हेलो फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं 10 लॉन्गेस्ट वोकैब्स ऑफ इंग्लिश। मीन्स इंग्लिश के ऐसे 10 वोकैब्स जो कि सबसे बड़े हैं। मीन्स अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे नंबर 10 to 1, और हम अगर नंबर 10 वोकैब लेंगे तो उसमें होंगे 21 लेटर्स। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो सबसे लंबा वोकैब होगा, उसमें है 45 लेटर्स। और आज आप इन सारे वोकैब्स को सीखेंगे। इस सेशन के दो पर्पज़ हैं। पहला तो आपको 10 लॉन्गेस्ट वोकैब्स की जानकारी देना कि इंग्लिश के सबसे 10 जो लंबे वोकैब्स हैं, बड़े वोकैब्स हैं, वो कौन से हैं। और दूसरा कि अगर आप ठान लें, मान लें कि आप कर सकते हैं, तो वो वोकैब चाहे लॉन्गेस्ट वोकैब ऑफ इंग्लिश हो, आप उसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। आज अगर इन वोकैब्स को आपने ठीक से समझा कि मैं इनको किस तरीके से आपको याद करा रहा हूँ और थोड़ा सा ध्यान दिया, सो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये 10 के 10 वोकैब आपको याद हो जाएंगे। ये भले ही इंग्लिश के सबसे लंबे वोकैब्स हों, आपसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और आप इन्हें याद कर सकते हैं चुटकियों में। आज का हम जो सेशन लेंगे वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले हम अपना 10 नंबर का वोकैब लेंगे। लेट्स मूव टू द सेशन और लेते हैं हमारा आज का पहला वोकैब, जो है नंबर 10 इज इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, इसमें 21 लेटर हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 21 लेटर मिलेंगे और ये सबसे छोटा है, 10 में सबसे छोटा है। इसे पढ़ते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। याद करने का तरीका जो मैं बताऊंगा, वो जैसा कि हम बचपन से सीखते चले आए हैं कि जब कोई चीज़ बड़ी है तो उसे क्या करते हैं, हम 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इस वोकैब को भी, या ये जो वोकैब हम सीखने वाले हैं, उनको क्या करेंगे कि हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से उनको तोड़ेंगे और फिर याद करेंगे। जैसे ये वोकैब है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़, तो हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। इसे हम लिखेंगे इन प्लस कॉम प्लस प्री प्लस लिख सकते हैं हेंसिबिलिटीज़, या आप इसे 2 भाग में तोड़ सकते हैं, इन प्लस कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इनमें और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ में तोड़ सकते हैं। चलिए इसका हम मीनिंग बता देते हैं। तो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड। इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड का मतलब ये हो गया, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रिहेंड मीन्स समझना, एंड इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। जो चीज़ समझने में असंभव हो, वो जो चीज़ है उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़। अच्छा, ये जो वोकैब है वो लॉन्गेस्ट वोकैब है जो कॉमन यूज़ में लिया जा रहा है। आगे जो वोकैब पढ़ेंगे हम लोग, वो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम ही वोकैब हैं जो यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए कि है क्या। ये वोकैब जो है वो तो यूज हो रहा है, तो इसको पढ़ते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़। याद करने का फार्मूला है कि आप इसे 2, 3, 4 भागों में तोड़ें और कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार उसका सही प्रोनंसिएशन करें। जब आप शब्द का सही उच्चारण कर लेते हैं, तब वह शब्द याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये वोकैब है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़। तो इन प्लस कॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ याद रख सकते हैं, इन प्लस कॉम प्लस प्री प्लस हेंसिबिलिटीज़ करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ, मीन्स नंबर 9, एंड आर नंबर 9 इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, इसमें 23 लेटर्स हैं, 23 लेटर का यह शब्द है, एंड इट इज़ अ केमिकल। यह एक केमिकल है, मीन्स रसायन विज्ञान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो जो रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र है,
उसके अंतर्गत ही आने वाला वोकैब है। और इसको याद करने का तो बहुत ही आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, डाई को अलग करेंगे और डाई के साथ वाले साथ का जो क्लोरो है उसको अलग करेंगे, फिर डाई के साथ फ्लोरो को अलग करेंगे और फिर लास्ट में जो बचेगा वो मीथेन होगा। और आपको पता है कि मीथेन जो है वो केमिस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर टर्म है। सो डाई क्लोरो प्लस डाई फ्लोरो मीथेन, सो ये हो गया डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। तो एक साथ पढ़ेंगे डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। सो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। मुझे उम्मीद है कि ये वोकैब भी आपको समझ में आया होगा और ये तो याद भी हो गया होगा, ऊपर के दोनों वोकैब आपको याद हो गए होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं अगला। एंड नेक्स्ट इज नंबर 8 एंड नंबर 8 इज थायरोपैरा थायराइड एक्टमाइज। थायरोपैरा थायराइड एक्टमाइज। इस वोकैब में 25 लेटर्स हैं, 25 लेटर्स हैं और ये इसका जो यूज है वो मेडिकल में होता है। मीन्स एक मेडिकल टर्म है, मीन्स मेडिकल में यूज होने वाला एक टर्म है। सो इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम इसे भी 3 से 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं। सो हम इसे 4 पार्ट में तोड़ने वाले हैं। सो जो पहला पार्ट होगा वो होगा थायरो, THYRO थायरो। दूसरा पार्ट हो जाएगा पैरा, PARA पैरा, प्लस तीसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड। और थायराइड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जो लास्ट इसका पार्ट होगा दैट वुड बी एक्टमाइज। तो ये हो गया थायरो, फिर पैरा, फिर थायराइड, फिर एक्टमाइज। अब क्या करेंगे कि अगर आपको ऑड लगता है तो इन वोकैबलरी को याद करने का तरीका वही है कि एक साथ में पहले 2 वोकैब ले लीजिएगा, 2 से फिर बढ़ा के 3 ले लीजिएगा, 3 से बढ़ा करके 4 ले लीजिएगा। जो हमने ये टुकड़े किए हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सो थायरो लिया, फिर पैरा लिया तो थायरो पैरा हो गया। तीसरा जोड़ लीजिए थायराइड हो जाएगा तो थायरो पैरा थायराइड हो जाएगा। चौथा एक्टमाइज जोड़ लिया उसमें तो थायरो पैरा थायराइड एक्टमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 4 टुकड़े हैं इनको हम एक में मिला करके कई बार प्रोनाउंस करेंगे और तब तक प्रोनाउंस करेंगे जब तक कि अच्छे से उच्चारण नहीं आ जाए। जब उच्चारण अच्छे से आ जाएगा तो ये वोकैब भी आ जाएगा। सो थायरोपैरा थायराइड एक्टमाइज कम से कम 3 से 4 बार बोलिएगा। थायरोपैरा थायराइड एक्टमाइज, थायरोपैरा थायराइड। रहेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ और हमारा अगला वोकैब है नंबर 7 एंड इट इज ऑनरिफिक एबिलिटी यूडिनाइटिटी बस। क्या है? ऑनरिफिक एबिलिटी यूडिनाइटिटी बस। सो ये होता क्या है? सो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इट हैज़ 27 लेटर्स, इसमें 27 लेटर्स हैं एंड इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। जब किसी भी शब्द में वॉवेल्स को और कॉन्सोनेंट्स को ऑल्टरनेट करके लिखा जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑनरिफिक एबिलिटी यूडिनाइटिटी बस। सो चलिए अब इसे हम याद करने की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो इसे याद कैसे करेंगे? सो फिर से हम इस वोकैब को क्या करने वाले हैं, कई भागों में तोड़ने वाले हैं। सो पहला हमारा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनरिफिक, HONORIFIC, ऑनरिफिक प्लस एबिलिटी, ABILIT, एबिलिटी प्लस अगला हमारा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूडिनाइटिटी, UDINITATI, यूडिनाइटिटी, और लास्ट में हो जाएगा बस। सो पहला पार्ट ऑनरिफिक, दूसरा पार्ट एबिलिटी, तीसरा पार्ट यूडिनाइटिटी, चौथा पार्ट बस। अब पहला पार्ट जो है ऑनरिफिक, ये आपने सुना ही होगा। मीन्स चीज़ें कैसी होती हैं, ओनर से भरी होती हैं तो ऑनरिफिक हो जाती हैं। एबिलिटी भी आपके लिए कॉमन वर्ड है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तीसरे वर्ड की तो ये नया वर्ड है। तो याद करना है क्या, यूडिनाइटिटी, यूडिनाइटिटी। और बस तो बहुत ही कॉमन है तो एक ही टर्म इसमें याद करना है आपको, वो है यूडिनाइटिटी। सो इस पे फोकस करिएगा। मेन फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए, जो वोकैब हमें नहीं आता है उस पर। बाकी की चीज़ें तो फेमिलियर हैं, वो तो याद हो ही जाएंगी। सो यूडिनाइटिटी,
सो यूडिनाइटिटी कई बार बोलेंगे यूडिनाइटिटी यूडिनाइटिटी यूडिनाइटिटी, तो याद हो जाएगा। तो पहला क्या, ऑनरिफिक, एबिलिटी, यूडिनाइटिटी, बस। सो इसको 5 बार प्रोनाउंस करेंगे, याद हो जाएगा। ऑनरिफिक, एबिलिटी, यूडिनाइटिटी, बस। ऑनरिफिक, एबिलिटी, यूडिनाइटिटी, बस। ऑनरिफिक, एबिलिटी, यूडिनाइटिटी, बस। बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ और लेते हैं आज का अगला वोकैब। एंड अगला वोकैब जो होगा वो होगा नंबर 6 एंड इट इज एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। सो इस वर्ड के बारे में जानते हैं। सो ये वर्ड है, इसमें 28 लेटर्स हैं एंड इट इज़, ये एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट का मतलब हो गया कि एक तरीके का आंदोलन। अगर आप हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की बात करोगे, सो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में था कि 19वीं शताब्दी से पहले जो स्टेट्स थीं, जो राज्य थीं, जो राजा था, वो चर्च के अंडर काम करता था। मीन्स जैसा चर्च गाइड करती थी उस तरीके से वो काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट आया जिसका नाम था एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, इस मूवमेंट के बाद में चर्च की पावर्स और स्टेट की पावर बट गई। मीन्स स्टेट की जो पावर्स थी वो स्टेट के पास पहुंच गई और चर्च की पावर चर्च के पास। मीन्स इस मूवमेंट ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट करने का काम किया था। सो इस वोकैब के बारे में हो गया। अब इसे याद करने का फॉर्मूला, सो इसके टुकड़े करते हैं। एंटी, ANTI, एंटी पहला हो गया, प्लस डिस, डिस दूसरा हो गया, प्लस इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कॉमन सा वोकैब है, इस्टेब्लिशमेंट। और लास्ट हमारा हो गया एरियनिज्म। लास्ट वोकैब हो गया एरियनिज्म। सो एंटी भी सुना आपने, डिस भी सुना आपने, इस्टेब्लिशमेंट भी सुना आपने, और एरियनिज्म थोड़ा सा याद रखना है, एरियनिज्म। सो अब एक साथ में दो को मिलाएंगे, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से फिर चौथे को, तो ये हो जाएगा एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। सो इसको 3 से 4 बार 5 बार प्रोनाउंस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और अगला वोकैब होगा नंबर 5 एंड आर नंबर 5 इज फ्लॉक्सनॉक्सनी हिलिपिलिफिकेशन। थोड़ा स्पीड में कम करके बोलता हूँ, इट इज़ फ्लॉक्सनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। सो जान लेते हैं इस वर्ड के बारे में। सो ये जो वर्ड है इसमें 29 लेटर्स हैं, 29 लेटर्स हैं इसमें, एंड इट्स मीनिंग इज़ टू डिस्क्राइब और रिगार्ड समथिंग एज वर्थलेस। मीन्स यह व्याख्या करना, यह बताना कि कोई भी चीज़ कितनी अनइम्पॉर्टेंट है, वर्थलेस है। मीन्स अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जब बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तब उसे बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लॉक्सनोसिनी, फ्लॉक्सनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। सो याद करने का तरीका वही है कि हम इसको तोड़ेंगे 4 भागों में। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा FLOCCI, इट वुड बी फ्लॉक्सी, फ्लॉक्सी। क्या पढ़ेंगे आप, फ्लॉक्स। और दूसरा वर्ड जो होगा दैट वुड बी नौसिनी, NAUCINI, नौसिनी। सो नौसिनी हो गया। फिर बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट होगा हिलीपिली, HILIPILI। ये तो ऐसा पार्ट हो गया जिसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद हो गया होगा। प्लस जो लास्ट वर्ड होगा दैट वुड बी फिकेशन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ फिकेशन लगा होता है, नोटिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। सो ये फिकेशन भी आपने सुना होगा। तो फिकेशन हो गया, हिलीपिली हो गया। तो ये दो आपको याद करना नहीं है, ये एक साथ याद ही हो गया, हिलीपिलिफिकेशन। अब आगे शुरुआत के 2 वर्ड हैं जिनको आपको याद करना होगा। सो पहला है फ्लॉक्सीनोसिनी, फ्लॉक्सीनोसिनी। फिर से याद बोलिएगा, फ्लॉक्सीनोसिनी, फ्लॉक्सीनोसिनी हिलीपिलिफिकेशन। एक बार प्रोनाउंस करेंगे, फ्लॉक्सीनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सीनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सीनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। सो ऐसा 3 से 4 बार करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला जो वोकैब है दैट इज़ नंबर 4 एंड इट हैज़ 30 लेटर्स। इसमें 30 लेटर्स हैं और ये है स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। सो इसके बारे में जान लेते हैं। यह है क्या, अ कंपोनेंट इन ब्लड। ये एक ब्लड के अंदर का कंपोनेंट होता है। एक्चुअली ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक
कंपोनेंट है। सो इसे याद करने के लिए हम इसको भी 4 से 5 भागों में तोड़ेंगे, तो हम इसे 5 भाग में तोड़ते हैं। तो जो पहला पार्ट है दैट इज स्यूडो, PSEUDO, ये स्यूडो है, पी साइलेंट है। सो स्यूडो तो एक जो वर्ड है इसका मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है मिथ्या, झूठ। आप जैसे स्यूडोनम होता है, आपने सुना होगा, जब ऑथर अपना नाम, मेन नाम नहीं लिखना चाहता है और उसकी जगह पे किसी दूसरे नाम से राइटिंग स्टार्ट करता है तो स्यूडोनम बोला जाता है। वो होता है उपनाम किसी का, या मिथ्या नाम होता है, छद्म नाम होता है। तो स्यूडो का मतलब यहाँ पे हो गया मिथ्या, झूठ। और ये 2 बार लिखा है, देखिए स्यूडो प्लस स्यूडो। सो आपको ये स्यूडो स्यूडो याद हो गया। बाद में आएगा हाइपो, हाइपो के बाद आएगा पैरा, पैरा के बाद आएगा थायराइडिज्म, थायराइड से याद रखिएगा, थायराइडिज्म, थायराइड में ISM जुड़ा हुआ है तो ये हो गया थायराइडिज्म। सो स्यूडो स्यूडो हाइपो पैरा थायराइडिज्म। फिर से पढ़ेंगे स्यूडो प्लस स्यूडो मीन स्यूडो स्यूडो 2 बार हो गया, हाइपो पैरा हो गया, स्यूडो स्यूडो हाइपो पैरा थायराइडिज्म, स्यूडो स्यूडो हाइपो पैरा थायराइडिज्म, स्यूडो स्यूडो हाइपो पैरा थायराइडिज्म। सो ये होता क्या है, अ कंपोनेंट इन ब्लड, ब्लड में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है। सो आगे बढ़ेंगे और आगे हम लेंगे हमारा नंबर 3, एंड आर नंबर 3 इज सुपर कैली फ्लेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस। ये वो कैब है, सुपर कैली फ्लेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस, सुपर कैली फ्लेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस। सो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सो इट हैज़ 34 लेटर्स, इसमें 34 लेटर होते हैं। एंड इट इज़ समथिंग टू से व्हेन यू हैव नथिंग टू से। ये एक ऐसी स्टेट होती है, स्थिति ऐसी होती है कि जब आपके पास कुछ कहने को नहीं बचता है, मीन्स आप कुछ कहना चाहते हैं और आपके पास शब्द नहीं है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो वहाँ उस स्थिति को बोला जाता है सुपर कैली फ्लेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस। सो आप इसे याद करेंगे, पहला पार्ट जो होगा वो सुपर कैली हो जाएगा, SUPERCALI। तो ये हो गया सुपर कैली, सुपर कैली कैसा, सुपर सुना होगा और इसमें जुड़ा है कैली, तो सुपर कैली हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा दैट वुड बी FRAGILISTIC, फ्रेजियालिस्टिक। क्या है, FRAGILISTIC, फ्रेजियालिस्टिक, फ्रेजियालिस्टिक। तो हिंदी में भी लिखा है तो आपको याद करना आसान होगा, फ्रेजियालिस्टिक। फ्रेजियालिस्टिक के बाद में कर लेंगे एक्सपिया, कैसे पिया, एक्सपिया, जो पिया है वो एक्स हो गए हैं, तो एक्सपिया एंड लिडोसस, एक्सपिया लिडोसस, एक्सपिया लिडोसस। सो एक साथ 2 लेंगे, पहले सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक, सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक, सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक, उसके बाद जोड़ दिया एक्सपिया, सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक एक्सपिया, ये हो गया सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस, सुपर कैली फ्लेजियालिस्टिक फ्रेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस, सुपर कैली फ्रेजियालिस्टिक एक्सपिया लिडोसस। आराम से 2 से 3 बार 4 बार प्रोनाउंस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ और लेते हैं हमारा अगला वोकैब, एंड नेक्स्ट वुड बी नंबर 2, एंड आवर नंबर 2 इज हिप्पोपोटामस ट्रोसैस्क्विप पैडेलियोफोबिया। ये है हिप्पोपोटामस ट्रोसैस्क्विप पैडेलियोफोबिया। सो इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें 36 लेटर्स हैं, 36 लेटर का वर्ड है और ये सेकंड लॉन्गेस्ट वोकैब इंग्लिश में काउंट किया जाता है। एंड इट इज़, ये है क्या, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, जो डर होता है लॉन्ग वर्ड से, लंबे वर्ड से। जैसे ये खुद में ही वर्ड है जो हमें डरा रहा है, तो ऐसे लंबे वर्ड्स जिनसे हमें डर लगता है उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। ये वर्ड खुद में इतना डरावना है कि हम इसको याद करने में परेशानी हो रही है, और ये खुद ही, इसका मतलब भी वही है कि लॉन्ग वर्ड से डर जाना। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब लंबा वोकैब हमारे सामने आता है तो हम काम चलाने के लिए छोटे से काम चला लेते हैं, अरे ठीक है इससे ही काम चल रहा है तो उससे चला लो, उसको छोड़ो, नहीं याद करते हैं। सो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, हिप्पोपोटामस ट्रोसैस्क्विप पैडेलियो एंड फोबिया। अच्छा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ फोबिया, सो हम इसके चलिए टुकड़े कर लेते हैं पहले।
तो पहला जो टुकड़ा करेंगे वो करेंगे हिप्पोपोटामोन्स, सुना ही होगा, हिप्पो दरियाई घोड़े के लिए यूज किया जाता है, बट जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है और हिप्पोपोटामोन्स की जो स्पेलिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ याद रखने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा हिप्पोपोटामोन्स, क्या हो गया, हिप्पोपोटामोन्स। फिर दूसरा पार्ट करेंगे उसका ट्रोसेस, TROSES, ट्रोसेस हो गया। फिर अगला पार्ट तीसरा होगा क्विप, QUIP, क्विप। और चौथा पार्ट हो जाएगा पेडेलियो, चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, पेडेलियो, PEDALIO, पेडेलियो। एंड लास्ट पार्ट हो जाएगा फोबिया। अब फोबिया के बारे में आपको बता दूं कि जो फोबिया होता है, फोबिया इज अ पार्टिकुलर फियर फ्रॉम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से लगने वाले डर को हम बोलते हैं फोबिया। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अंधेरे से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को हवा में बैठने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को खून देखने डर लगने लगता है। तो ये सारे फोबियाज होते हैं। सो इन फोबियाज को हम किसी पर्टिकुलर सेशन में लेकर के आएंगे, सारी फोबियाज के बारे में हम जिसमें बात करेंगे। सो फिलहाल हम याद करते हैं हिप्पोपोटामोन्स, ट्रिसैस्किप, पेडेलियो एंड फोबिया। सो याद करिएगा इसको कैसे, पहले याद करेंगे हिप्पोपोटामोन्स को, हिप्पोपोटामोन्स हो गया, फिर उसमें ट्रोसैस जोड़ लीजिएगा, हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, फिर क्विप, फिर पेडेलियो एंड फोबिया, हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, क्विप, पेडेलियो, फोबिया, हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, क्विप, पेडेलियो, फोबिया। कई बार प्रोनाउंस करेंगे, 3 से 4 से 5 बार। हाँ, हो सकता है मुंह में दर्द हो जाए, लेकिन याद हो जाएगा। हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, क्विप, पेडेलियो, फोबिया, हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, क्विप, पेडेलियो, फोबिया, हिप्पोपोटामोन्स, ट्रोसैस, क्विप, पेडेलियो, फोबिया। बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ। एंड नेक्स्ट वोकैब इज नंबर 1, द लॉन्गेस्ट वोकैब ऑफ इंग्लिश। और आप इसे सीखने जा रहे हैं अपनी फिंगर टिप्स पे, आपको याद हो जाएगा अभी के अभी। सबसे लंबा वोकैब आपको याद होगा। सो बढ़ेंगे और लेंगे नंबर 1। एंड नंबर 1 इज न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस। देखिएगा, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस। जिस तरीके से मैं इसको याद कर पाया हूँ और प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी इसको पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं। पहले ये है क्या। सो इस वोकैब में 45 लेटर्स हैं, मीन्स 45 लेटर हैं। उसके अलावा ये होता क्या है, ये एक लंग डिजीज़ है, मीन्स फेफड़े में पाई जाने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसको शॉर्ट में न्यूमोकोनियोसिस बोला जाता है। न्यूमोकोनियोसिस, बीच का जो भी पार्ट है वो सब छोड़ दिया जाता है, न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बट इसका जो पूरा नाम होता है दैट इज न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस। सो इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, फिर से वही टुकड़े करेंगे इसके। पहला टुकड़ा होगा न्यूमिनो, न्यूमिनो से न्यूमोनिया बनता है। सो न्यूमोनिया और न्यूमिनो रिलेट कर सकते हो आप। तो पहला हो गया न्यूमिनो, PNEUMONO, न्यूमिनो प्लस अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा प्लस MICRO, माइक्रो, फिर SCOPIC, स्कोपिक। अच्छा, अब क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक एक में कर लेना है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री की लैब्स में माइक्रोस्कोप होते हैं जिनसे सूक्ष्मदर्शी होता है ना, छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोपिक बना लिया। और जो हमारा माइक्रोस्कोपिक है वो कैसा है, बहुत ही अल्ट्रा है। अल्ट्रा का मतलब तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज हो रही हो उसे बोला जाता है अल्ट्रा। सो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। तो ये 3 एक में मिल गए आपके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और पहला न्यूमिनो, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। आगे बढ़ेंगे, अगला जो पार्ट हमारा हो जाएगा दैट इट वुड बी सिलिको। और सिलिको को आप रिलेट कर दीजिएगा एक केमिस्ट्री में होता है सिलिकॉन, या सिलिकॉन वैली आपने सुना हो सकता है नाम। तो सिलिकॉन वैली से सिलिको को आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, सिलिको। और लास्ट में है वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी होता है ना। तो वोल्केनो से वोल्केनो याद कर लीजिएगा। लास्ट में आ जाएगा कोनियोसिस। बस एक नया जो थोड़ा सा ऑड आपको लिए हो रहा होगा दैट वुड बी कोनियोसिस। सो आपको कोनियोसिस याद रखना है, बाकी आपने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इसके पार्ट्स के बारे में सुना ही होगा। सो सुना है उनको ध्यान रखना है, और नया है उसको याद कर लेना है, कोनियोसिस कोनियोसिस कोनियोसिस। सो एक साथ पढ़ेंगे न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इतना एक साथ पढ़ लीजिएगा, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस, आराम से याद हो जाएगा। न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस।
कोनियोसिस। फिर से बोलिएगा, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। फिर बोलिएगा, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। सो ये लॉन्गेस्ट वोकैब हो गया एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और साथ साथ सीखा भी होगा। आज आपने 10 लॉन्गेस्ट वोकैब्स ऑफ इंग्लिश सीखे और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए, ऐसी ही चीज़ों के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, ऑल द बेस्ट और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।